राधे राधे। अभी बज रहे हैं रात की 9 और मैंने सोचा कि चलो थोड़े से कपड़े फोल्ड कर लेते हैं क्योंकि कपड़े रखे हुए थे, तो मैंने सोचा लो मैं फोल्ड करके रख देती हूँ। अगर अभी जो है ना काम कर लेते हैं तो सुबह के लिए बहुत आराम रहता है। मेरी कोशिश रहती कि मैं रात में ही जो डस्टिंग वगैरह है वो कर लेती हूँ, तो मॉर्निंग में डस्टिंग वगैरह नहीं रहती है और घर जो है वो नीट एंड क्लीन रहता है और प्रॉपर अरेंज रहता है। बाकी बने रहिए आप लोग। अब मैं कपड़ों को रख रही हूँ कबर्ड में। सुबह का जो रूटीन है ना वो बहुत ज़्यादा टफ होता है। एक्चुअली हम लोगों के साथ प्रॉब्लम ये है कि हम लोगों का बिजनेस है तो रात में देर से आना होता है और फिर खाना खाते खाते 12 बज जाता है। और सुबह का जो रूटीन है ना कि मॉर्निंग में जल्दी ही उठना रहता है, तो इस वजह से सुबह के सारे काम मोस्टली जो डीप क्लीनिंग है वो मैं रात में ही सारी जगह करके छोड़ देती हूँ। अभी ये जो कपड़े हैं इसको मुझे वॉश करना है कल, तो ये सब मैं सारे कपड़े जो वॉश करने वाले हैं वो मशीन में डाल दूँगी। अब मैं ये डालूँगी वॉशिंग मशीन में। और आज बारिश हो रही थी, इस वजह से प्रॉपर कपड़े सूखे भी नहीं है, तो मैंने सोचा लो स्टैंड जो है स्टैंड को मैं रूम में ही रख लेती हूँ और जो कपड़े हैं वो मुझे फैलाने थे। ओफो, और इतना कपड़े बिखरे रहते हैं ना, उनको साथ में फोल्ड भी करते जाना है। जो सूखे कपड़े हैं वो फोल्ड करने हैं और जो थोड़े से वेट है थोड़े से गीले हैं उनको क्या करना है कि स्टैंड में हैंग करना है। और आप लोग सब कैसे हैं कमेंट में ज़रूर बताइएगा। पहले मैं जॉब करती थी तो भी मेरा रूटीन यही था कि जो भी है शाम के टाइम या रात के समय जो भी है डीप क्लीनिंग करना और कपड़े वगैरह फोल्ड करके रखना, क्योंकि मुझे अरेंज घर बहुत ही ज़्यादा पसंद है। बिखरा हुआ घर मुझे नहीं अच्छा लगता है। अभी जो ये मैंने यहाँ पर थोड़ा सा डेकोरेट किया था, ये मैं यहाँ पर रखूँगी। ये है बीपी मशीन, ये मेरी नहीं है, ये भैया की है, क्योंकि ये मेरी नहीं है, मैंने सौरभ भैया से ली थी क्योंकि कल मेरा बीपी बहुत ज़्यादा डाउन था, इस वजह से मैंने भैया से ली थी। और अगर हम लोग शाम को या रात में पूरी डीप क्लीनिंग कर देते हैं ना तो घर साफ रहता है, नीट एंड क्लीन रहता है। अभी मेरा घर जो है ना इधर डाइनिंग एरिया की तरफ बहुत ही ज़्यादा बिखरा हुआ है, आपको दिख रहा होगा कि कैसे सब पूरा बिखरा हुआ है। ये देखिए, अब इसको भी साफ करना है तो थोड़ा सा टाइम लगेगा। करते करते बातचीत करते रहेंगे और काम। ये स्टेथोस्कोप का बॉक्स है, ये मेरी बेटी का है, वो करने जा रही है एमबीबीएस करने जा रही है, तो मैंने खुशी भी है। और उसने जो इतना स्टेथोस्कोप है वो अपने बैग में रख लिया, ट्रॉली बैग में, क्योंकि अगर बॉक्स को रखते तो वेट बढ़ता जाता है, इसलिए बॉक्सेस सारे
हटा करके जो भी सामान रखा सारे बॉक्स हटा कर ही रखा है। और देखिए उसमें जब हम लोग लेकर आए थे तो कैसे उसने स्वास्तिक वगैरह बना करके पूजा की थी, बट वेट ज़्यादा हो रहा था ट्रॉली बैग का, इसलिए हम लोगों को ये बॉक्स निकाल कर रखना पड़ा। लेकिन इसमें स्वास्तिक बना है और ये मेरी बेटी का फर्स्ट स्टेथोस्कोप है, इसलिए मैं इस बॉक्स को बहुत ही संभाल के रखूँगी, क्योंकि छोटी छोटी ही यादें, छोटे ही छोटे पल और छोटी छोटी यादें रह जाती है जीवन में। थोड़ी खुशी भी है, थोड़ी क्या बहुत ज़्यादा खुशी है, लेकिन थोड़ा सा दुख भी है कि मेरी एक ही बेटी है और वो मुझसे दूर जा रही है। लेकिन दूर जाने का एक पर्पस है, उसको अपना करियर बनाना है, और करियर बनाने के लिए तो बच्चों को बाहर भेजना ही पड़ता है। तो ये है, इसको मैं रख दूँगी कपड़े में। पूरा देखिए सब सफाई हो गई है। अब ये अम्ब्रेला बचा है, इसको भी इसके प्लेस में रखते हैं। और मैं अब आ गई हूँ किचन में, क्योंकि किचन को भी क्लीन करना है। और ये मसाले वाला बॉक्स यहीं रखा था बाहर, और सारा सब कुछ अरेंज करना है। और कल के लिए क्या करना है ये पहले से ही हमको अरेंज करके रखना चाहिए, और हमको प्लानिंग करके रखना चाहिए कि हमको क्या काम करना है। मॉर्निंग में हमारा ब्रेकफास्ट क्या रहेगा, दोपहर में लंच क्या रहेगा, डिनर क्या। वन डे अगर हम पहले डिसाइड कर लेते हैं ना, अगर हमारा प्री डिसाइडेड होता है तो मॉर्निंग में टाइम भी नहीं लगता है किसी भी काम को करने में। तो कल मैं बनाऊंगी ये केया की हक्का नूडल्स है, तो कल मॉर्निंग में ब्रेकफास्ट में ये बनाऊंगी। लेकिन इसको बनाने से पहले मैं बनाऊंगी सूजी का हलवा अपनी राधा रानी और लड्डू गोपाल और खाटू श्याम बाबा जी के लिए, माता रानी के लिए, क्योंकि कल फ्राइडे है और फ्राइडे को मैं लक्ष्मी जी का भोग जरूर से ज़रूर लगाती हूँ, क्योंकि माँ तो धन लक्ष्मी है। तो कल का ये ब्रेकफास्ट तो जो है ये शेड्यूल्ड हो गया कि मुझे यही बनाना है। और लंच के लिए तो कल लंच घर पर नहीं करना है, जाना है, क्योंकि कल मेरे जेठ का श्राद्ध है। तो हम लोग दोपहर का लंच वहीं पर करेंगे श्राद्ध में। अभी ये बर्तन धुले हुए रखे हैं, मैंने लगाया नहीं था बर्तन को, तो अभी मुझे बर्तन भी लगाने हैं। अच्छा लगता है। बीच में मैंने बंद कर दिया था वीडियोस बनाना, क्योंकि जैसे मैंने वीडियो बनाया ना तो एक दो लोगों ने बोला लाइव भी गए, अरे मतलब वो बोलते थे कि बहुत मोटी है, लोग ऐसे बोलते थे अरे बहुत मोटी है। तो मुझे थोड़ा सा ख़राब लगता था कि यार लोग मुझे मोटी बोल रहे हैं, क्योंकि जब मैं स्कूल में जॉब करती थी तो इतना टाइम नहीं मिलता था कि मैं वॉक कर सकूं, या क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा थक जाती थी उस टाइम पे। तो अब मेरा एक पर्पज़ है, एक मोटो है कि मुझे अपना वेट कम करना है।
तो मैं क्या करती हूँ, कभी मेरा मन होता है तो 10,000 स्टेप्स, बीच में मैंने 20,000 स्टेप्स वन डे में करना स्टार्ट किया, बट मुझे साइटिका की प्रॉब्लम हो गई, जिस वजह से डॉक्टर ने मना कर दिया है कि नहीं अब तुम्हें इतने स्टेप्स नहीं करने हैं। बट फिर भी मैं ना बताती नहीं हूँ किसी को, और मैं जो है 10,000 स्टेप्स तो कर ही लेती हूँ। लेकिन आज का मेरा नहीं हो पाया, क्योंकि आज मैं गई थी अपनी चाची जी के यहाँ, चाची सास के यहाँ, तो इतने स्टेप नहीं हो पाए। बाकी मेरा लगभग काम जो है वो हो गया है। अभी गैस रह गई है, क्लीन करने के लिए बर्तन रह गया है। बस मन में राधे राधे बोलते रहिए, हरे कृष्णा हरे रामा, और हारे के सहारे बाबा श्याम हमारे की जय हो। तो कल मॉर्निंग में जब मैं सूजी का हलवा बनाऊंगी, भोग बनाऊंगी, तो मैं बताऊंगी कि मैं हलवा कैसे बनाती हूँ, क्योंकि मेरे हाथ का जो भी हलवा खाता है वो बोलता है कि हाँ बहुत अच्छा हलवा आप बनाती हैं। और हो सकता है क्या 100% श्योर है कि मेरे यहाँ घर में जो भी बनता है हम उसका भोग जरूर लगाते हैं, और कहते हैं ना कि भोग तो अपने आप में ही अच्छा होता है, क्योंकि वो हमारे भगवान ने, हमारे ईश्वर ने खाया हुआ होता है, उनका भोग लगता है, उनको भोग अर्पण करते हैं, तो स्वाद तो आना ही आना रहता है। ये तो हो गया। अब मैं लगाऊंगी बर्तन, क्योंकि हम जो हाउस वाइफ है ना, उनको तो पूरा सारा घर और सब कुछ अरेंज करके रखना पड़ता है। अगर अरेंज नहीं करेंगे तो घर हमारा फैला हुआ रहेगा। दिन के जो बर्तन है, दिन का जो भी वर्क है, वो हमारे यहाँ मेड आती है, वो करती है। बट मैं रात को ना जूठे बर्तन नहीं रखती हूँ, तो मैं सारे बर्तन जो रात के में होते हैं वो मैं खुद वॉश करती हूँ। क्योंकि कहते हैं ना कि अगर हमारा किचन जूठा है और हमारे किचन में जूठे बर्तन रखे हुए हैं तो लक्ष्मी जी नहीं आती है। इसलिए हमें अपना किचन जो है वो रात में ही बिल्कुल साफ करके डालना चाहिए, और बर्तन वगैरह क्लीन करके ही रखने चाहिए, जूठे बर्तन नहीं रखने चाहिए। जो हमारे मम्मी और नानी के समय में मामी लोग जो है, और मेरी भाभी भी जो है, वो भी रात में सारा बर्तन धुल के, किचन को साफ करके, नीट एंड क्लीन करके तभी सोती है। और मैंने बहुत कुछ अपनी भाभी से भी सीखा है। मैं उसको कभी बताती नहीं हूँ, कभी नहीं बताती हूँ कि नहीं मैं तुम्हें इतना ज़्यादा पसंद करती हूँ या मैं बड़ी हूँ। मैं कभी कभी उसको डांट भी देती हूँ, बट क्योंकि मुझे गुस्सा बहुत ज़्यादा आता है, इस वजह से हो जाता है। लेकिन मेरे दिल में कुछ भी नहीं रहता और मैं उसको बहुत ही ज़्यादा प्यार करती हूँ, पसंद भी करती हूँ। लेकिन जब गुस्सा आ जाता है तो डांट भी देती हूँ, बोल भी देती हूँ। लेकिन मैंने बहुत कुछ सीखा, क्योंकि जब मेरी भाभी की शादी हो गई, वो रात में ही सारा बर्तन, किचन पूरी नीट एंड क्लीन करके रखती है। और आज भी उनका नियम है
कि वो जो है ना किचन में झाड़ू पोछा रात में करके सब डाल देती है, ताकि मॉर्निंग में उसको आराम रहता है। आप लोग भी बताइएगा आप लोग कैसे करते हैं। हर व्यक्ति का एक अपना अपना शेड्यूल होता है। आप लोग कैसे काम करते हैं। अभी जो मेरे बर्तन सिंक में है तो मुझे वो भी क्लीन करना पड़ेगा, क्योंकि मैं रात में रखती हूँ। मैं ज़्यादा बर्तन नहीं है, बर्तन जो है वो थोड़ा सा ही है, ज़्यादा नहीं है। अभी मेरे हस्बैंड नहीं आए, जब वो आएंगे तो उनके लिए कुछ बनेगा तो फिर बर्तन होंगे। शरा से बर्तन थे वो भी धुल गए। अब मुझे अपने हाथों को पोंछना है। मिलती हूँ 2 मिनट बाद। अब आप देख सकते हो किचन को नीट एंड क्लीन।